हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका परिचय और उसके विद्रोह के जो कारण उत्तरदायी थे उनके बारे में। तो चलिए जल्दी से अपनी स्टडी पर आते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो स्टार्ट की थी वो प्राचीन काल से करना शुरू किया था और बहुत शॉर्ट में हम स्टडी कर रहे हैं। 5-10 मिनट या मुश्किल से 15 या 20 मिनट का ही वीडियो मैं अपलोड करती हूँ और शॉर्ट में हर टॉपिक को हम समझते जा रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास से हमने स्टार्ट किया था, मिडविल को कंप्लीट किया और इस समय हम आधुनिक इतिहास के जो टॉपिक हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम परिचय। सन 1757 में प्लासी का युद्ध और 1857 ईस्वी में विद्रोह के बीच ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। यानी 100 वर्ष इनके कंप्लीट हो गए थे अंग्रेजों के भारत में आए हुए। फिर भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम 100 वर्ष में कई बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों से चुनौती मिली, जिससे अनेक असैनिक उपद्रव व स्थानीय बगावतें सम्मिलित थीं। उस समय अधिकांश आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष तथा व्यक्तिगत शिकायतों के कारण हुए, जहां एक ओर प्रशासन द्वारा विस्थापित शासकों और सामंतों ने अपनी प्रजा अथवा सैनिकों की सहायता से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कोशिश की, वहीं सरकार के विरुद्ध किसानों का असंतोष उनकी भू राजस्व नीति का कारण था, जिसमें बिचौलियों ने किसानों का जमकर शोषण किया। भारत में अंग्रेजी नीति के विरुद्ध पनप रहे असंतोष का संभवतः शासक वर्ग को पूर्व आभास हो चुका था। इसीलिए कभी कैनिंग ने यह आशंका व्यक्त की थी कि हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हम भारत के इस शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार प्रारंभ में तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु अंत में उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके भयानक वृष्टि या विस्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। तो ऐसा आभास कैनिंग को पहले ही हो गया था और ये लाइंस जरूर ध्यान रखिए क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट देकर पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे। सन 1857 के महान क्रांति वस्तुतः एक सुनियोजित और सुसंगठित क्रांति थी। संपूर्ण भारतवर्ष में एक साथ क्रांति करने हेतु 31 मई 1857 ईस्वी की तिथि निश्चित की गई, परंतु बैरकपुर के सिपाही मंगल पांडे की वजह से यह समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गया। और विद्रोह के कारण देख लेते हैं। सबसे पहले सन 1857 के विद्रोह के स्वरूप और कारणों के बारे में इतिहासकारों के पर्याप्त मतभेद रहे हैं। उन्होंने अपने राय अलग अलग तरह से दिए हैं। तो स्मरणीय जो तथ्य हैं इसके अंतर्गत वो देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह से पूर्व ही भारत में कई स्थानों पर विद्रोह के स्वर फूटने लगे थे, जो निम्नलिखित है। सबसे पहला हो गया 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से मिल गए। फिर 1806 ईस्वी में वेल्लोर मठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के द्वारा विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहराया। फिर 1842 में वर्मा युद्ध हेतु भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं
पैदल सेना टुकड़ी के कुछ सिपाहियों ने उचित भत्ता न मिलने के कारण विद्रोह कर दिया। इसके बाद 1825 ईस्वी में असम स्थित तोपखाने में विद्रोह हुआ। फिर 1844 ईस्वी में 34वीं NI तथा 64वीं रेजिमेंट में सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध के सैनिक अभियान पर जाने से इनकार कर दिया। वहीं 1849-50 ईस्वी में पंजाब स्थित गोविंदगढ़ की एक रेजिमेंट विद्रोह का उतारूर हो गई। तो इस तरह से विद्रोह की भूमिका तैयार होने लगी। अंग्रेज और भारतीय विद्वानों में से अधिकांश ने विद्रोह का कारण सैनिकों की शिकायतों को और चर्बी युक्त कारतूसों को माना है, क्योंकि स्टार्टिंग इसी कारण से ही जो 1857 का विद्रोह था इसी कारण से ही हुआ था। परंतु आधुनिक खोजों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि सैनिक असंतोष के लिए चर्बी युक्त कारतूसों तो मात्र एक कारण है, न कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण। मतलब महत्वपूर्ण स्टार्ट इसी से हुआ, लेकिन उसकी भूमिका पहले ही तैयार होनी शुरू हो गई थी। अंग्रेजों की नीतियों के कारण जो असंतोष था वो फैलना शुरू हो चुका था। आगे देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सभी कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यपगत नीति तथा वेलेजली की सहायक संधि ने विद्रोह को जन्म देने में महती भूमिका निभाई। साम्राज्यवादी डलहौजी ने जिस तरह एक एक करके अनेक देशी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना लिया, उससे भारतीय जनता विशेष रूप से असंतुष्ट हो गई। इससे अनेक देशी राज्यों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। डलहौजी ने अपनी व्यपगत, ये जरूर ध्यान रखें, व्यपगत नीति द्वारा जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। साथ ही अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया। भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली। इन सब कारणों से व्यापक असंतोष फैला। आगे देखते हैं। मुगल बादशाह चूंकि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उसके अपमान में जनता ने स्वयं का अपमान महसूस किया और विद्रोह के लिए मजबूर हुई। राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक राजनीतिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। प्रशासनिक कारणों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना जाता था और जिसके कारण भी असंतोष काफी फैला। कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात्य वर्ग को निर्धन बना दिया। बंबई में स्थापित इनाम कमीशन ने अपनी संस्तुतियों के आधार पर करीब 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया। स्थायी बंदोबस्त, रैयत वाड़ी व्यवस्था और फिर महलवाड़ी व्यवस्था द्वारा किसानों का जमकर शोषण हुआ। वे निर्धनता के कुचक्र में फंस गए। 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक धार्मिक कारणों में अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत प्रारंभिक भारतीय प्रणाली और सांस्कृतिक संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने जमकर विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने अपनी अनेक अन्यायपूर्ण नीतियों से पहले ही भारतीय जनमानस को इतना असंतुष्ट कर चुकी थी कि भारतीय अपने सामाजिक जीवन में एक विदेशी जाति के निरंतर बढ़ते हस्तक्षेप को सहन ना कर सके, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में उभरा। उसके मन में यह धारणा दृढ़ हो चुकी थी कि अंग्रेज भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर भारतीय सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं। ईसाई धर्म का प्रचार एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बना था। अंग्रेजों के प्रति जो असंतोष व्याप्त हो रहा था,
तो देख लेते हैं। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधा ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई। 1856 ईस्वी में धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ किया गया। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। इन्हीं की नौकरियों में पदोन्नति की सुविधा दी गई। अंग्रेजों की इस नीति ने भारतीयों को अंततः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया। सन 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति मिली। कल ही हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट 33 के बारे में, और पहला चार्टर एक्ट ऐसा आया था जिसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा किस एक्ट के द्वारा, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। हिंदू कानून में धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं माना जाता था, परंतु ईसाई धर्म के प्रचार हेतु अंग्रेजों ने हिंदू धर्म के इस कानून में परिवर्तन किया तथा धर्म परिवर्तन करने वाले को भी पैतृक संपत्ति का अधिकारी माना जाने लगा। भारत में आर्थिक कारण भी 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था देश का आर्थिक शोषण। तो आर्थिक शोषण पर भी विद्रोह हुआ। प्लासी के युद्ध के पश्चात निरंतर भारत का शोषण होता रहा, जो संभवतः जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। जमींदारों, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों, कानून तथा प्रशासन की प्रणालियों ने बड़ी संख्या में किसानों और जमींदारों की भूमि को उनके अधिकार से वंचित कर दिया। सन 1857 के विद्रोह के कारणों में अनेक ऐसे कारण थे जिन्होंने इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में अधिकांश कनिष्ठ अधिकारी थे। उन्हें पदोन्नति का कोई लाभ नहीं दिया जाता था। पदोन्नति से वंचित, वेतन की न्यून मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना तथा समुद्र पार भत्ता न देना आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना को जन्म दिया और विद्रोह के लिए विवश हुए। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है, क्योंकि इसी से ही शुरुआत हुई थी। तो इस पर भी प्रश्न काफ़ी बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ऐसे समय में जब अनेक कारणों से जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला पहले से ही उग्र हो रही थी, कैनिंग की 2 घोषणाओं ने आग में घी डालने का काम किया। तो क्या घोषणाएं थी? सबसे पहले घोषणा की गई कि सेना में नए रंग रूट के लिए समुद्र पार ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे वे भारतीय सैनिक अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता था कि समुद्र पार जाने पर हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है, सैनिकों को एक ऐसे कारतूस के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ा जिसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। इससे भी उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, और यही 2 प्रमुख कारण बने। आगे है, कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन ब्रेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रारंभ करवाया। तो किसके स्थान पर? ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ कराया, जिससे कारतूसों को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। तो ये सभी जो अभी आपको मैंने बताया, ये सभी इनके कारण थे कि 1857 की क्रांति की भूमिका किस तरह से तैयार हुई। इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कई कारण उत्तरदायी थे, और कल हम इसके प्रसार के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका प्रसार हमारे भारत में कहाँ कहाँ हुआ।
तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। ये आप देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी की प्लेलिस्ट है। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है जिसकी वजह से कंप्लीट मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुल 75 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और इसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। इस समय हम आधुनिक इतिहास में आ चुके हैं। तो अगर आपको कंप्लीट स्टडी करनी है तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। इसके माध्यम से आप सभी स्टडी हिस्ट्री की कर सकते हैं। इसमें बहुत टॉपिक वाइज और शॉर्ट में मैंने स्टडी कराना शुरू किया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखिए यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। आजकल नेट की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।